एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे पास। इसमें कह रहा है इन अ स्कूल स्टूडेंट थाउट, एक स्कूल के स्टूडेंट ने, मतलब किसी एक स्कूल में स्टूडेंट्स ने, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सोचा, और प्लांटेशन मतलब प्लांटिंग ट्रीज, उन्होंने सोचा जो ट्री पौधा लगाया जाए, मतलब प्लांटेशन के बारे में सोचा। इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, मतलब स्कूल के चारों तरफ एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, उसके बाद ये निर्णय लिया गया क्या, जो नंबर ऑफ ट्रीज होगा, मतलब कितने पौधे लगाएंगे, उसका डिसीजन क्या हुआ, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, मतलब हर क्लास के जितने भी सेक्शन है, हर क्लास के ईच क्लास और ईच सेक्शन, मतलब हर क्लास के, सभी क्लास के जितने भी सेक्शन है, सब सारे सेक्शन प्लांटेशन करेगा, ठीक है, मतलब पौधा लगाएगा। विल बी सेम एज द क्लास, मतलब जो जिस क्लास का होगा उतना ही पौधा लगाएगा, मतलब अगर फर्स्ट क्लास का है तो एक पौधा लगाएगा, दूसरे क्लास का है तो दो पौधा, तीसरे क्लास का तीन पौधा। इन विच दे आर स्टडिंग, एग्जाम्पल जैसे अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया। मतलब क्लास फर्स्ट का जो बच्चा होगा, जिसमें जितने भी सेक्शन होंगे वो सारे सेक्शन एक एक या एक एक प्लांट लगाएगा। उसके बाद सेक्शन, अगर क्लास 2 है ना, अगर क्लास 2 है तो क्लास 2 के विल प्लांट 2 ट्रीज, वो 2 ट्रीज लगाएंगे। उसी तरह एंड सो ऑन, मतलब इसी तरह से अगर थर्ड क्लास का होगा तो थ्री हर सेक्शन 3 ट्रीज लगाएंगे, अगर फोर्थ का होगा तो हर सेक्शन 4 ट्रीज लगाएंगे। ऑन टिल क्लास 12th, मतलब 12वीं क्लास तक ले जाना है, ठीक है, 12वीं क्लास तक ले जाना है। तो देयर आर trees section of each class, how many trees will be planted by the students, मतलब कह रहा है there are 3 section, टोटल कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। मतलब देखो मैं भी आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या है, मैं भी आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कोई फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है ना, फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, तो इसमें कह रहा है जो सारे क्लास में 3 सेक्शन है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, ठीक है। तो ए सेक्शन से भी एक ही ट्री आएगा, बी सेक्शन से भी एक ही ट्री आएगा और सी सेक्शन से भी एक ही ट्री आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो सेकेंड क्लास है तो इसके भी 3 सेक्शन है, ठीक है, ए बी और सी, इसके भी 3 सेक्शन मान लो मैंने ले लिया। तो इसमें भी ये सेकेंड क्लास है तो ये सेक्शन ए से भी 2 ट्री लगाएंगे, सेक्शन बी से भी 2 ट्री और सेक्शन सी से भी 2 ट्री, ठीक है, 2 ट्री लगेंगे। सिमिलरली अगर थर्ड क्लास के बच्चे हैं तो इसके भी 3 सेक्शन है ना, इसमें कह रहा है जो हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो ये भी ए बी सी हो गया। तो इसमें कितना लगाएंगे, 3 ट्री और 3 ट्री, इसमें 3 ट्री लगाएंगे। शो ऑन, इसी तरह से 4th 5th 6th भी होगा। और लास्ट क्या है, 12th क्लास के बच्चे, तो मैं 12th क्लास भी निकाल देता हूँ, क्योंकि देखो फर्स्ट से लेकर के 12 तक लाना, मतलब टोटल 12 पद है इसमें, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 12, यानी कि n का वैल्यू 12 है। 1 से लेकर के 12 तक निकालना है आपको, फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक, तो यानी कि n का वैल्यू 12 है। तो अगर मैं 12th क्लास की मैं बात करूँ तो देखो इसमें भी 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, है ना। तो इसमें 12वीं क्लास के हैं तो इसमें सेक्शन ए से 12 बच्चे होंगे, मतलब 12 प्लांट लगाएंगे, सेक्शन बी से 12 प्लांट आएगा और सेक्शन सी से भी 12 प्लांट आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये आप ध्यान से देखो, ये जो बन गया है ये आपका एपी बन गया है। देखो कैसे बन गया एपी, देखो फर्स्ट क्लास में जो बच्चे हैं वो 1 2 3, फर्स्ट क्लास के जो टोटल प्लांट होगा वो कितना होगा, 1 2 3 प्लांट्स होंगे, है ना। ये टोटल हो जाएगा 3, ये प्लस प्लस अगर मैं इसे कर दूं तो ये टोटल 3 प्लांट्स हो गया। ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2, ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6, ये 6 हो गया। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 3 3 3, ये आ जाएगा 9, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 12 12 और 12, ये जाएगा 36, ठीक है। तो ये देखो आप ध्यान से, ये आपका एपी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ से सॉल्यूशन होगा इसका, मैं लिखता हूँ फर्स्ट क्लास के बच्चे। तो फर्स्ट क्लास यहाँ पर लिख दिया मैंने। फर्स्ट क्लास में जो एपी बन जाएगा, एपी मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ये आपको मैंने यहाँ पर इस तरह से समझा रखा है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट बना रहा हूँ। तो एपी क्या बन जाएगा, फर्स्ट क्लास में 3 बच्चे हैं तो 3 बन गया, है ना। उसके बाद सेकेंड क्लास का क्या बन जाएगा, सेकेंड क्लास में हमने क्या निकाला है, 6 है, तो यहाँ पर 6 हो गया। सिमिलरली थर्ड क्लास का क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा 9, है ना, 9 हो गया। इसी तरह से हमने क्या करा, 12th क्लास तक का हमने निकाल लिया, ठीक है। 12th क्लास तक का हमने निकाल लिया, तो 12th का कितना आया था, 36। तो 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो टोटल 36 लगाएंगे। अब 36 प्लांट लगाएंगे। अब देखो इसमें जो है, ये तो मैंने लास्ट वाला टर्म इसमें निकाल लिया ताकि ए एन निकालने से सवाल थोड़ा सा इजी हो जाता है। नहीं तो आप अगर ए एन नहीं भी निकालोगे ना तब भी ये सवाल सॉल्व
हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो आप ए का वैल्यू 3 हो गया, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 ही होगा। ठीक है, एन का वैल्यू क्या है, देखो टोटल 12वीं क्लास तक निकालना है, 1 से लेकर के 12 तक, तो 1 से लेकर के 12 तक टोटल 12 टर्म हुआ, तो एन का वैल्यू आ गया 12। ठीक है, अब इसमें ये पूछ रहा है लास्ट में, देखो इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है जो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांट बाय द स्टूडेंट्स, मतलब टोटल हमें क्या निकालना है, टोटल कितने पौधे लगे ये निकालना है। मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चे ने अगर 3 पौधा लगाया, सेकेंड क्लास के बच्चे ने 6 पौधे लगाए और थर्ड क्लास के 9 ने, इसी तरह से अगर चलता रहा तो 12वीं क्लास के बच्चे ने 36 पौधे लगाए, तो टोटल कितना पौधा हो गया, इस टोटल को हमें सम करना है, यानी कि इसका क्या निकालना है, हमें एस एन निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन इक्वल व्हाट, मतलब सम इक्वल व्हाट, सम इक्वल व्हाट, ये जो था ये रफ में था, मैंने आपको समझाया था बस। ठीक है, तो एस इक्वल व्हाट, या फिर आप कह दो S12 इक्वल व्हाट, क्योंकि टोटल एन जो है 12 है। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है ये। और इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है, क्या, ए एन दिया हुआ है, AN 36 दिया हुआ है। देखो तो इसको आप चाहे तो AN वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हो, नहीं तो अगर मैंने मान लिया जो मैंने ये 12वीं क्लास का नहीं निकाला, तो मैं इतने से भी आपका सम निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसमें आपको A, D और N का वैल्यू है ही, तो आप जो एक दूसरा फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, है ना, ये वाला फॉर्मूला से। जैसे देखो S इक्वल कितना हो जाएगा, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी, इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। इसमें ए एन की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ए भी है हमारे पास, एन भी है हमारे पास, डी भी है हमारे पास, अगर आप ए एन नहीं निकालते हो तो। अगर मैंने इसमें ए एन निकाल रखा है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, शॉर्ट फॉर्मूले से बनाऊंगा जो ए एन का फॉर्मूला है। कैसे, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है क्या है, एस एन का फॉर्मूला एक होता है N/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला है हमारे पास एक। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले को इसलिए यूज कराया क्योंकि मुझे ए एन का वैल्यू यहाँ पर पता है और ए का भी वैल्यू हमें पता है और एन का भी वैल्यू पता है, तो हमें इजिली सॉल्व हो जाएगा ये। तो हमें निकालना क्या है, एन के जगह पर क्या है, 12 है, तो S12 निकालना है हमें, तो ये आ जाएगा 12/2, है ना, 12/2 और इंटू ए का वैल्यू है आपका 3, ठीक है, और ए एन का वैल्यू है आपका 36। ठीक है, अब क्या होगा, इसके आगे ये, इसको मैं कैंसिल करूंगा, 2 1 2 और 2 6 से 12, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 39। ठीक है, तो यहाँ से 39 को आप मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो ये कितना आ जाएगा, 6 9 जा 54, 54 का आ जाएगा 4, 5 इस पे कैरी करा और 6 3 जा 18, तो 18 में अगर आप 5 ऐड करते हो तो 223 आएगा, तो यानी कि 234, तो S12 इक्वल कितना आ गया, 234। तो मतलब टोटल ट्री कितना हो गया, ये आ गया टोटल प्लांट, है ना, टोटल प्लांट मतलब टोटल ट्री जो है कितना आ गया, यहाँ पर ट्री कह दो, है ना, टोटल ट्री कितना हो गया 234, यानी कि 235। अब गाइस देखो, अगर मान लो मैंने क्या करा, इसमें जो है ये लास्ट वाला टर्म मैंने नहीं निकाला, बस फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास का मैंने निकाल लिया, तो हमारा एपी क्या बन जाएगा, ये आपको मैं सेकंड मेथड भी बता देता हूँ। ठीक है, सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये एपी क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा आपका, देखो फर्स्ट क्लास का आपने क्या निकाला था, फर्स्ट क्लास का 3 6 और 9, तो ये आ जाएगा 3 6 और 9 डॉट डॉट डॉट। मान लो कि आपने ये अप टू 12th क्लास तक, ठीक है, अप टू 12th क्लास मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब मान लो कि मैंने इसका 12वां पद जो है वो नहीं निकाला है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी देखो आपका, इसमें एस एन का फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी, इस वाला फॉर्मूला पे आप लगा दो, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर n का वैल्यू है हमारे पास 12, तो 12/2, 2 इंटू ए का वैल्यू 3 है प्लस N-1, तो N12 है तो 12-1 हो जाएगा, और d का वैल्यू 3 है ना, क्योंकि 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर वही आएगा। कैसे, देखो 2 1 2 2 6 12, यहाँ 6 बचा, ये बचाएगा 3 2 6 प्लस यहाँ पर बचा 11 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 6 और ये हो जाएगा 6 प्लस 33। ठीक है, तो ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 को 6 में अगर मैं ऐड करूँ तो ये 39 आ जाएगा। देखो वही वाला सवाल आ गया, 39 और 6 को, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 234, है ना, S12 इक्वल, तो यही हो गया टोटल ट्री। ठीक है,
यही आपको सॉल्व करना था। तो यही था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसको मैंने दोनों मेथड से आपको बता दिया है, जो भी आपको इजी लगे तो आप उस मेथड से कर लो। वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा इजी है, तो आप अगर 12वां टर्म भी अगर आप निकाल लेते हो तो आपको an पता चल जाता है, फिर आप an वाले फॉर्मूला आप यहाँ पर पुट कर देते हो तो ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में यही कह रहा है, जो कुछ स्टूडेंट्स ने प्लांटेशन करने का सोचा एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, किसी स्कूल के जो स्कूल के चारों तरफ पौधा लगाना चाह रहे थे वो, ठीक है। तो उन्होंने ये डिसाइड करा, जो जितने क्लास के जितने भी सेक्शन होंगे, मान लो फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है, तो क्लास क्या है, फर्स्ट है, तो जितना जो नंबर क्लास का होगा उतने ही प्लांटेशन होंगे हर सेक्शन से। तो अगर मान लो फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है, तो तीनों सेक्शन एक 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 ट्री जो है प्लांट करेगा। अगर सेक्शन मतलब अगर क्लास 2 सेकेंड क्लास है, तो सेकेंड क्लास में भी 3 सेक्शन है, कि इसमें दे रखा है जो टोटल 3 सेक्शन है। तो सेकेंड क्लास में जो है मतलब ईच का जो है दे रहा है 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मतलब जितने भी क्लास है सबके 3 सेक्शन है। तो टोटल 12 क्लास तक हमें बताने हैं इसमें, ना कह रहा है ना ऑन टिल क्लास 12th तक हमें बताना है। तो सेकेंड क्लास का में अगर मान लो 3 सेक्शन है, तो क्लास क्या है, क्लास नंबर क्या है 2, तो यानी कि हर सेक्शन से 2 ट्रीज लगेंगे। अगर मान लो थर्ड क्लास का है, तो क्लास नंबर क्या है 3, तो वो हर सेक्शन से 3 ट्रीज बनेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी समझा रखा है, ठीक है। तो आप इसको इजीली देख लेना और सही से देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।